मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं और मैं आज आप लोगों के बीच कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहा हूं जो भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वो चर्चा है भारतवर्ष के लोग, यहाँ की सरकार विश्व इतिहास से क्या सीखे। मित्रों, जैसा कि मालूम है हमारा देश अति प्राचीन देश है, जहां की संस्कृति सभ्यता बहुत पुरानी है। हमारे देश में कई एक ऐसे दार्शनिक हुए, कई एक ऐसे धर्म संस्थापक हुए, कई एक ऐसे राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा तक हुए। उसी क्रम में पूरे विश्व में भी कई एक दार्शनिक और कई एक राजा महाराजा, कई एक अपने ढंग के विचार रख के विश्व को मार्गदर्शन करने वाले पैदा हुए। लेकिन जिस गति से विश्व ने आधुनिक विश्व का निर्माण किया, अपने देश के विश्व ने अपने देश में जो देश थे विश्व के, वो अपने हिसाब से जो आधुनिकीकरण की, उस हिसाब में कहीं न कहीं भारत पीछे रह गया। और जब इसकी चर्चा करते हैं तो 1750 से 1850 के बीच यूरोप कंट्री, इंग्लैंड वगैरह ने 26,000 आविष्कार कर चुकी थी, जिसमें भाप इंजन का आविष्कार था, जिसमें लकड़ी से लोहा को कोयले से लोहा पिघलाने की जगह कोयले का उपयोग हो रहा था। मतलब बहुत ढंग के आविष्कार, 26,000 आविष्कार उस समय वो कर लिए थे। और उस आविष्कार का एक कारण ये हुआ, जो नए नए तकनीक से उसने देश और दुनिया पर अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव किसी न किसी रूप में जमाए रखा। आर्थिक रूप से हो, शासकीय रूप से हो, जो भी हो। और भारत कहीं न कहीं इसमें बहुत पीछे रहा। इसका कारण क्या रहा? तो अभी भी हम लोग की जो सोच है वह अपने पर डिपेंड, हमारी सोच क्या कर सकती है, हम अपने जीवन शैली को कैसे बदल सकते हैं, यह हम पर निर्भर है। ये ना समझ के हम तीसरी शक्ति की ओर ध्यान देते हैं। अगर कुछ हमें बेहतर करनी है तो हमें अपने पर कम भरोसा, और तीसरी शक्ति जो अदृश्य शक्ति है उस पर हम भरोसा करते हैं, और कहीं न कहीं हम यही मात खा जाते हैं। और दुनिया के लोग अपने पर भरोसा करके और आविष्कार पर ध्यान देती है। अगर हमें कार बनानी है तो उसको कैसे बेहतर से बेहतर कार बनाना है। अगर हमें हवा में उड़ना है तो हवा में उड़ने के लिए कैसे, कौन मशीन का उपयोग होगा, किस ढंग से हम आविष्कार करें जो हम हवा में उड़ सके। अगर हमें पानी में तैरना है, पानी में चलना है, तो हम जहाज का कैसे नए नए तरीके से आविष्कार करें। उसी तरह युद्ध में जिस औजार का पहले यूज होता था, आधुनिक युग में बहुत बदलाव हुआ है। और बदलाव के में अभी भी वह विश्व का जो और देश है वो हमसे अग्रणी है। हम कहीं न कहीं इसमें पीछे हैं। हमें आविष्कार पर ध्यान देनी होगी, हमें अपने शक्ति पर ध्यान होगी, हमें अपने दिमाग को क्रिएटिव माइंड लगाना होगा, हमें आविष्कार पर ध्यान देना होगा। और शिक्षा सबसे मूल है। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो हो वह आविष्कार की ओर ले जाने वाली हो। ये नहीं कि सिर्फ हम नौकरी करनी है। हमारी शिक्षा हमारे देश के लिए, आगे जनरेशन के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि आगे आने वाला जनरेशन का जो एक जीवन स्तर हो वह विश्व लेवल का हो। अभी हम देखते हैं सभी जगह दुनिया में जनसंख्या उस ढंग की है, ये मानते हैं भारत में उससे अधिक है, लेकिन रहन सहन के मामले में, वहां के टेक्नोलॉजी के मामले में, वहां पर जो यातायात के साधन हैं, वहां पर जो एक तरह से एक दूसरे से संवाद का जो व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं हम लोगों से अभी भी बेहतर है। और हम इसके कारण भारत जो एक विश्व के श्रेणी में अग्रणी आ सकते हैं, देश के श्रेणी में, उसमें हम कहीं न कहीं अपने आप को पीछे पाते हैं। विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम एक आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाएं, यही नहीं रखता है। विकास का मतलब होता है हम हर एक स्थिति में, हर एक
सेक्टर में अपने आप को देश के अन्य देशों, विश्व के अन्य देशों से कैसे अग्रणी हो, और उसमें जो आविष्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आधुनिकीकरण करने के लिए पुरानी जो एक सोच है उसको बदलते हुए नए सोच के तहत हमें विश्व के पूरे जो विकासशील देश का जो एक तरह से ढांचा है उसको हम देखते हुए अपने देश का जो स्वरूप है उसको निर्माण करना चाहिए। तब जाके हमारा देश एक अग्रिम देश कहलाने का, जो अग्रिम देश बन सकता है। इसमें हर एक व्यक्ति का सोच उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का सोच उसमें जुड़ना चाहिए। हम अभी भी पुराने पद्धति पर अपने सोच को रखे हुए हैं। हमें आधुनिकता की ओर चलना होगा। हमें अपने जीवन में जो बेहतर हो सके, जीवन की सुख सुविधा, जीवन के रहन सहन, जीवन में क्या बदलाव लाने से रहन सहन में क्या बदलाव लाने से पर्यावरण की भी क्षति ना हो, और हम अपने जीवन को भी बेहतर कर सकें, ऐसे नए नए सोच अपने आप में पैदा करना चाहिए। और आविष्कार की ओर हमें जाना चाहिए। जो हमें अगर कुछ बेहतर करने की क्या संभावना है उसको उजागर करनी चाहिए। मैं बहुत बात नहीं कहते हुए इतनी बातों से ही अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।